व्यास आपसे जरा एक दो चीजें पूछ लूं। ये तो एनडीए की बात हो गई, लेकिन अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो मतलब ये लाजिम है कि आपसे इंडिया के भी सवाल पूछे जाएंगे। इंडिया में जो एक हमारे दर्शक ही सवाल पूछ रहे हैं, और मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं कि एनडीए की ताकत कम हो रही है, सहयोगी पार्टियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसमें एक अभी खबर आ रही है कि खबर आ गई है, एसपी ने तो कहा है कि वो मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की भी बात चर्चा यह है कि वो भी जाके वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे समझना यह है कि अच्छा, कांग्रेस का स्टेटमेंट आया है, कांग्रेस ये कह रही है कि अब राज्यों के चुनाव के बाद ही लोकसभा चुनाव के फिर हम लोग सीट बंटवारे की बात करेंगे। तो अगर आप कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, इस राज्य सरकार के चुनाव में भी सबको पता लग जाए कौन कहां कैसे खड़ा है। मैं आपसे इसलिए ये इंडिया की बात पूछ ले रहा हूं, मेरी जो पॉलिटिकल समझ है उसके अनुसार अगर 200 सीट, अगर मैं बड़ा अगर है, अगर 200 सीट पे अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, और वही बात केजरीवाल साहब के साथ भी लागू होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं भी लड़ते हैं। मैं थोड़ा आपसे इंडिया के बारे में भी समझना चाहूंगा, और एनडीए पे भी अगर आप कमेंट दे दें तो अच्छा रहेगा। सर, एनडीए का जहां तक सवाल है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था कि इंडिया तो अंग्रेजी नाम है, तो भी ये सामंतवादी कॉलोनियल नीति क्यों? फिर जब उन्हें पूछा गया कि एनडीए का हिंदी कर दो, तो वो जस के तस बिल्कुल भौचक्के से रह गए। एनडीए अभी टूट रहा है, उसमें कोई जो स्वामी साहब ने कहा उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। जो नहीं भी गए हैं वो ये तो खानगी में कबूल करते हैं कि मुश्किल है, तो तकलीफ होगी। मैं ये नहीं कहता कि एनडीए वर्सेस ये हमारी जो इंडिया है वो क्लीन स्वीप कर जाएगी, वो शायद ना हो, मगर दे विल बी वेरी नियर टू द पावर। और ये रीजन ये है कि जहां एनडीए के गढ़ थे, जैसे महाराष्ट्र 48 सीट्स है, उसमें से अगर सिंगल डिजिट में भी ये ले आए बीजेपी तो आश्चर्य होगा। वही हाल मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में तो उससे भी खस्ता हाल है। तो वो सीट्स लाएंगे कहां से, वो पता नहीं चलता। प्रश्न पूछते रहते हैं। वो हमें भी एक डिबेट में पूछा था कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा। मैंने बोला बालक अभी पैदा तो होने दो, नामकरण भी होगा, आप चिंता क्यों करते हो। बालक भी पैदा होगा, नामकरण भी होगा, और आप लोग कुछ मिठाई मिठाई लेके आने वाले हो तो वो भी ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि आपके काम तो आने वाली नहीं है, तो इन लोगों को दे देना। तो ये अभी हमें कहीं ना कहीं कोई गलत कोई व्यवस्था है, इसे उलझाने का प्रयत्न में लगे हुए हैं। जानते हैं कि अगर सत्ता पे नहीं आए तो इनके लिए जगह तो दिल्ली में रहेगी ही। अगर कोई कहता है कि ये जो हमारे दोस्त है एनडीए वाले वो दिल्ली छोड़ देंगे, ना, नहीं चाहिए। पूरे के पूरी उनकी जितनी भी ताकत है उसको तिहाड़ में रखी जा सकती है, क्योंकि यही रास्ता उन्होंने तय किया है धर्म के लिए। तो ये भी चिंता की बात नहीं है कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि विदेशों में भी अब कनाडा इनको नहीं घास डालता, तो बाइडन भी उतना कोई उनसे खुश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो बाइडन करेगा वो करेगा। चाइना इनको घास नहीं डालता। तो विदेश में भी जो हम पहले ऐसे ख्वाब में थे कि हम विदेशों में भी अब भारत लीड कर रहा है, और उसका एक अकस्मात था कि ये G20 नाउ 21 उसका हमारा टर्म था, इसलिए मीटिंग यहाँ हुआ, कोई रिकॉग्निशन था इसीलिए नहीं। तो अभी जो इनका जो प्रचार का जो तरीका है वो कैसे भ्रमित किया जाए लोगों को, किस तरह से अलग अलग चीजें रखी जाए उनके सामने ताकि वो भ्रमित रहे, और वो हो छोटी से छोटी भी कम्युनिटी है उसमें कैसे कहीं ना कहीं शहद मारा जाए। तो ये सब चीजें हैं, मगर काम नहीं करेगी, क्योंकि इनका इतिहास जो है वो काम करने वाला इतिहास नहीं है।
और अभी अभी वो बता रहे थे कि ये करना चाहिए, ये नामकरण करना चाहिए। अरे भाई, आप 15 साल रहे, आपने क्या किया? 2015 से तो आप हो। तो अब ये जो बहाना था कि एनडीए ने नहीं किया और यूपीए ने नहीं किया, वो नहीं चलेगा। तो मैं मानता हूँ कि बहुत खस्ता हाल है। आपको गुजरात के बारे में भी, जो उनको 26 से 26 ले आएंगे अभी उनका नारा है, वैसे ठीक है, गुजरात के प्रदेश प्रमुख भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अभी तक वो शायद ये नारा सुधारेंगे कि हम 26 में से 28 ले आएंगे। वो कर सकते हैं, मगर गुजरात में मिनिमम 7 सीट जाएगी। जो 26 आउट ऑफ 26 नहीं आ रही है, तो जो भी इनके अंदर ही अभी ऐसे लोग हैं कि जो बराबर समय आने पे दीवार टूट जाएगी। तो सर, ये तो अभी इनको लगा है, और मरता क्या न करता, तो वो कुछ भी, कोई भी तरीके की हरकत करेंगे, इंक्लूडिंग सम प्रॉब्लमेटिक थिंग्स which may not be very palatable and which may not be in the interest of India. जैसे मैंने कल कनाडा में किसी से बात की, मैंने बोला यार, मेरी भतीजी आने वाली है वहाँ, तो वहाँ क्या वातावरण क्या है? बोला कौन सा वातावरण? मैंने बोला ये जो सिख कम्युनिटी वहाँ धमाल कर रही है कनाडा को। बोला यहाँ ऐसा हम नहीं जानते, आप जानते हैं तो काफी है। ये मुझे डाउट था कि साहब ये कर रहे हैं करावन, ताकि आप याद रखना, 8-10 दिन के बाद उन्होंने ट्रूडो से बात की और बहुत बहुत कड़क टोन में बात की, तो ट्रूडो मान गए। अब कनाडा में गुजरातियों को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे 3-4 वहाँ कैनेडियन गुजराती जो उनके मोदीवादी है, उनकी आपके सामने क्लिप भी आ जाएगी, बट कनाडा में कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कम से कम 6 से 7 मेरे जो कॉन्टेक्ट हैं, उनको पूछा था, क्योंकि लड़की अकेली जाने वाली मेरी भतीजी जो है। तो ऐसे फिक्टिशियस न्यूज बनाने में तो इनकी मास्टरी है। डॉक्टर व्यास, एक हमारे दर्शक एक चीज पूछ रहे हैं और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उनका कहना है कि ये गुजरात मॉडल है जो केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाया जा रहा है एमएलए का इलेक्शन। वो दो नाम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं भावनाबेन चिखालिया और मोहन भाई पटेल केंद्र मंत्री थे और उनको कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ाया गया था। ये कितना सही है वो पूछ रहे हैं, मैं जरा आपसे तायद कर लूं कि इसमें कितनी सच्चाई है, और फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूं। नहीं, और सच्चाई है, वो उसमें सच्चाई है, मगर आप जानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अडवाणी जी खड़े हैं, आप नमस्कार करो, वो नमस्कार करे, और आप जो एक समय पे आपके बाप थे उनको एक्नोलेज भी नहीं करो, तो अगर वो हो सकता है, मुरली मनोहर जोशी को साइड ट्रैक किया जा सकता है, तो ये तो छोटी सी बात है। जी जी। और मैं एक आप बात और मैं ऐड करूं, मेरे खुद के कुछ इंटरेक्शन अभी अभी भी मैं एमपी के साथ जुड़ा था, तो जी विजयवर्गीय साहब अपने बेटे के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। जी जी। तो मैं हमें मैं मैं व्यास साहब, मैं थोड़ा आपसे एक पॉलिटिकल में इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये जो एक नई बीजेपी की पॉलिसी है कि एक तरफ करके इतना पोलराइज कर दो कि दूसरे आदमी, मतलब एक को गाली दो और अपने आप दूसरे वोट पोलराइज हो जाएंगे। ये सिखों के साथ जो कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब नौकरी करता था, मैं आपको बताऊं, जो हमारा सरदारा गैंग होता था रिगर्स का, वो सबसे मजबूत गैंग होता था। और जो काम नॉर्मल रिगर्स नहीं कर पाते थे, तब होता था कि अच्छा, उस सरदारा गैंग को बुलाओ। मैंने आज तक किसी सरदार सिख को चोरी करते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसी कौम जिसके ऊपर हमें मतलब फक्र होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां पे, जो कोविड के समय हम सबने देखा था कि सरकारी अस्पताल फेल हो गए थे, लेकिन गुरुद्वारे में ऑक्सीजन के लंगर चल रहे थे और सबको ऑक्सीजन मिल रही थी। मैं एक बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों को आप कह के मतलब एक जो ढकेलने का है ना, मैं थोड़ा एक टिप्पणी आप पे उस पर भी चाहूंगा। ये खालिस्तान खालिस्तान कहां खालिस्तान भाई? किसका खालिस्तान? आज मुझे तो हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं दिखता जो खालिस्तान की बात कर रहा हूं। देखिए, यहाँ गुजरात में बड़ौदा में जो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, हरजीत सिंह मेरा क्लासमेट है, और ये मैं हमारा इंटरेक्शन होता रहता है।
एक बात तो है कि उन्हें भी कड़वाहट है, काफी कड़वाहट। और ये जो मोदी जी का बिल्कुल जब अकाली दल साथ था उनके, और जो कमिटमेंट इनका इनके लिए था, वो शायद अदर वे राउंड होगा एक टाइम। और अगर पहली बार बड़ौदा की सीट भाजपा हारे तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, नहीं आप, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात की, अगर स्पेसिफिक गुजरात की बात कर लें, तो वहां आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और को भी कुछ सीटें इंडिया गठबंधन में मिल जानी चाहिए तो स्थिति अच्छी हो जाएगी? हाँ, हाँ, देखिए 39 सीट विधानसभा इलेक्शन में ऐसी थी कि इनका कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट इकट्ठा कर लिया जाए तो इट वाज मोर देन 30% ऑफ द विनिंग कैंडिडेट। तो अगर वो डाइवर्ट भी हुए तो कांग्रेस में जाए या आम आदमी पार्टी के वोट भाजपा में नहीं जा रहे थे, वो लोग का वोट अगर यहाँ इकट्ठा होकर लड़ा होता तो कांग्रेस शायद 70 सीट से अप ले जाती और 15 से अराउंड आम आदमी पार्टी ले जाती। जी, डॉक्टर डॉक्टर व्यास, चलते चलते कंथम, आपको जो देखिए, ये सब हम लोगों की अटकलें हैं। चुनाव आते आते क्या इंडिया की ताकत और बढ़ेगी, एनडीए की ताकत और बढ़ेगी, कि एक तीसरा, आप लोग कह रहे हैं एक तीसरा फ्रंट भी कहीं ना कहीं शेप ले रहा है, बीएसपी और एआईएमआईएम? हालांकि पहले भी इस तरह के बहुत से फ्रंट आए हैं, लेकिन अभी से आपको, आपके असेसमेंट में, इंडिया और स्ट्रेंथन होगा या जितना है उतना ही रहेगा? क्योंकि आपके बारे में कोई भी अनुमान करना, वो मैं समझता हूँ कि गलत हो सकता है, क्योंकि गुजरात में उन्होंने शुरुआत टैप करने की मेरे से की, और उनने जो ग्रैंडेस्ट आइडियाज बताए थे, इलेक्शन आते आते सब हवा हो गए। फिर ये भी पता चला कि इनको फंड कहीं और से आ रहा है, पुलिस वगैरह की सपोर्ट कहीं और से मिल रही है। तो ये केजरीवाल को उसका पहले से प्रेडिक्शन करना मैं नहीं मानता कि सही निकलेगा। पर आपकी हमारे दोनों साथी और आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि शुरुआत अच्छी हुई है। पहले संभावना ही नहीं देखते थे कि गठबंधन बनेगा, तो गठबंधन बना है। ये फर्स्ट राउंड में जो बना वही रहेगा, ये कहना मूर्खता है। उसमें कहीं छोटे मोटे एडजस्टमेंट होंगे, मगर कुल मिला के लोगों को एक बात पता है कि अगर हम ये टाइम पे चूक गए तो कई लोगों की कारकिर्दी खत्म हो जाएगी और तकलीफें भी बढ़ेगी। तो मैं मानता जी, हूँ कि उतने ज्यादा लोग उसमें से नहीं खिसकेंगे, मगर खिसकेंगे उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। जी।